प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है लिमिटेशन एक्ट 1963। देखिए, क्या कोई जो है हमारी संपत्ति को अगर 12 साल से कब्जा कर लिया है तो संपत्ति का मालिक कब्जाधारी हो जाएगा? ऐसा सवाल बहुत सारे लोगों ने जो है वो के द्वारा पूछा गया और उन्होंने ये बताया कि ये अगर ऐसा है, मेरा कब्जा जमीन किए हुए है और वो 12 साल अधिक समय से किए हुए, तो क्या उसका हो जाएगा? और ये बात आज समझना बेहद जरूरी है कि लोगों को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, कि उसको अच्छे से वो समझ नहीं रहे और लेकिन वो डायरेक्टली ये सोच रहे हैं कि अब लगता है कि इतना साल से अब तो ये कानून ही है तो लगता है कब्जाधारी का हो जाएगा। लेकिन आज चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे इस लिमिटेशन एक्ट के बारे में। देखिए, लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 कानून का एक अहम हिस्सा है, मतलब कानून का जो है एक अहम हिस्सा है, जो कब्जा है ना उसी के रिलेटेड ये है। और इसमें जो प्राइवेट संपत्ति है, मतलब जो आपका एक तरह से निजी संपत्ति है, वो अगर आप 12 साल, ऐसा लिखा हुआ उसमें 12 साल, और सरकारी संपत्ति के लिए 30 साल की अवधि वहां पे दिया गया है, जिसमें आप संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। मतलब ऐसा है तो अगर ऐसा है तो आप मालिकाना हक ले सकते हैं। और किसी भी तरह की जो भी अगर आपको परेशानियां हैं, तो अगर आपको कोई उसमें जो है परेशानी करता है तो आप न्यायालय में भी उसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको और बेहतर तरीके से जो है देखिए सबसे पहला एक पॉइंट समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो एक बार क्या कहा था। ये बोल रहे हैं कि हमारा फैसला है कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वहां से हटा नहीं सकता। मतलब क्या हुआ कि अगर संपत्ति को कोई कब्जा कर लिया गया है ना, इसीलिए बोलते हैं ना कब्जा बचाइए। तो कब्जा अगर कर लिया है तो बिना किसी का जो है एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के आप उसको वहां से हटा नहीं सकते हैं। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है तो आपको कानूनी प्रक्रिया जो है करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है किनका कहना, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है कहना है कि मतलब 12 साल तक अगर वो कब्जा में है, 12 साल से है, तो एक तरह से वो मालिकाना हक रखता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें जो समझने वाली बात है कि ये क्या है, इसमें ये जो एक्ट है लिमिटेशन एक्ट के, ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, अगर आप अपना जमीन किसी को दे चुके हैं, मान लेते हैं ये जमीन जो है आज भी एक लीज पे अगर भी दिया जाता है तो उसके लिए एग्रीमेंट बनवाया जाता है। एग्रीमेंट का वैलिड होता है, मतलब वो एक सरकार को शुल्क दिया जाता है कि हम इतने दिन के लिए आपको दे रहे हैं, फिर आगे लीज अगर होगा तभी आपका होगा। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया जो है फिर अभी भी चल रहा है, पहले से भी चलता था। अब अगर आप उसका उल्लंघन करते, आपने जमीन किसी को दे दिया और वो मान लेते हैं कि लीज पे ही दिया, लेकिन आपने कोई भी सरकारी फॉर्मेलिटी नहीं किया, वो आपका हो सकता है भाई हो, रिश्तेदार हो, इसलिए जो भी कारण हो, आपका दोस्त हो, आपने कोई सरकारी फॉर्मेलिटी नहीं किया और उसके बाद हो सकता है कि वो उसको नहीं छोड़ना चाह रहा है और आप उसके लिए अब कोर्ट जा रहे हैं, है ना। तो ये कोर्ट में कि आपने उसको लीज पे दिया, आप वो बताएंगे, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो कब्जाधारी है वहाँ पे मालिकाना हक के लिए जो है वो वहाँ पे जो अपना मालिकाना हक जताने के लिए वो कोर्ट में जो है वो भी याचिका दायर कर सकता है। तो इसलिए कि इसमें गलती कहीं ना कहीं आपकी है, आप एक तरह से डिफॉल्टर हैं कि आप जो एक नियम कानून है उसको ना समझ के उसका उल्लंघन किए। जमीन में क्या होता है कि जमीन के लिए भी जो कोई लैंड है सरकार को शुल्क दिया जाता है, जिसको लगान बोलते हैं, या रसीद जो कटाते हैं उसका जो कॉस्ट जमा करते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबा समय तक नहीं करेंगे, सरकार जब उस पर नजर पड़ेगा तो लगेगा कि ये तो लगता है कि मतलब बेनामा तरह संपत्ति है, कोई इसका मालिक है ही नहीं जो कि एक्टिव रह रहा है, तो हो सकता है उसको सरकारी घोषित कर देता है। तो ये सब जो चीजें हैं इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो खुद, जो लोग हैं वो खुद डिफॉल्टर हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो एक तरह से यहाँ पे ये एक्ट है, ये है एक्ट बहुत पुराना, ये जो है ना एक्ट बहुत पुराना है, लेकिन इसमें अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी को देते हैं तो आप उसके लिए एग्रीमेंट जरूर तैयार कर लें। एग्रीमेंट में जितना टाइम पीरियड का एग्रीमेंट आप दे रहे हैं या लीज पे दे रहे हैं, जो भी है वो, अब वो
कोई होता है अभी 100 साल के लिए भी लीज पे दिया हुआ है, तो वो 100 साल से है, लेकिन 100 साल के बाद उसका मालिक कोई और हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये चीज, लेकिन 12 साल से अवैध कब्जा, मतलब क्या हुआ? अवैध कब्जा किसने की? मतलब आपका जमीन। तो आप उस पीरियड में आप कोर्ट जा सकते हैं, आपको दखल दिया जाएगा अगर कोई ऐसा कर लिया है तो। अब बात आती है कि आपके मन में एक सवाल उठता होगा, सर मेरा जमीन तो सर्वे से ही हो गया बहुत पहले से, वो त्रुटि है, और त्रुटि के आधार पे वो जो है मतलब पुराना आपका था, नया उसका नाम आ गया है ना, नया उसका नाम आया, तब वो कब्जा किया ना, है ना। अब वो आपको सुधार करना है, तो इसमें कोई इस तरह का अवैध कब्जा नहीं होगा। अवैध कब्जा कहने का मतलब है कि रसीद भी आप कटाते रहे, लगान शुल्क भी आप देते रहे, जमीन किसी और के पास है ना। अब जो है वहाँ पे एक तरह से लंबे समय के लिए जो है, और अब वो उसके लिए आप किसी को अगर लीज वगैरह पे दिए हैं, बिना एग्रीमेंट से दिए हैं, बिना कोई पेपर बनाए हुए दिए हैं, अब उस पे वो कब्जा करके बैठा हुआ है, या आपका जो भी जमीन है वो उस तरह से उस पे घर बना के लंबे समय से रह रहा है, तो भी वो इसके लिए फाइट कर सकता है, आप उसको नहीं हटा सकते, तो हटा सकते हैं। तो ये एक तरह से लिमिटेशन। अब हम एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये पुराना होने के चलते बहुत बार ऐसा मामला उठाया गया कि इस लिमिटेशन एक्ट को अब जो है धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए, ये एक पुराना है, अब ये जो है एक तरह से खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में इस चीज़ों को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, और इसमें जो है आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मालिकाना हक हो सकता है। मामला राम मंदिर का भी देख सकते हैं, बहुत पुराना मामला था, और एक तरह से दूसरे के द्वारा अवैध कब्जा था, वो एक तरह से 12 साल नहीं कितने 100 साल का कब्जा था। तो लेकिन फिर भी जो है जिन लोगों का अवैध कब्जा था उनसे इस बार जो है एक तरह से राम मंदिर में जो है आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीत मिला। तो वहाँ पे भी वही मामला अवैध कब्जा का था, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे लागू नहीं हुआ। और ऐसे मामले अगर हम आपको बताएंगे तो एक मामला जो आया था वो 2010 की बात है, 2010 में एक मामला आया था, वो 2010 मामला है, ठीक है। तो हरियाणा में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि प्रॉपर्टी के असली मालिक के पक्ष में वो फैसला देते हुए कहा, और उसमें भी मामला यही था कि दूसरा पक्ष उसके लिए जो है फाइट कर रहा था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के असली मामले के लिए जो है उन्होंने ये कहा, और क्या कहते हैं वो देखो, उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रतिकूल कब्जे का कानून है ये बहुत पुराना कानून है, और इस पे जो है यहाँ पे एक तरह से गंभीरता से उसको देखना चाहिए, और आगे इस पे जो है एक तरह से एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, कि इसलिए ये जो है यहाँ पे बहुत पुराना कानून है, ठीक है। उनका सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया था, इसमें क्या होगा कि जो गलत तरीके से अवैध कब्जा किया हुआ है और वो असल में दोषी भी है, और उसका जो है एक तरह से वो संपत्ति का उसको अधिकार मिल जाता है, और ये एक तरह से कानून व्यवस्था को गैर कानूनी जो है एक तरह से साबित किया, गड़बड़ी साबित किया। तो उसमें जो है इसमें वो उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बदलाव जो है जो होनी चाहिए, पुराने कानून में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो है एक तरह से इसमें एक तरह से अतिक्रमण जो है अगर कोई कर लिया है जो घर का जो है उसमें तो असली मालिक है वहाँ पे उसको ये नुकसान देगा, तो इसलिए जो दोषी है उसको यहाँ पे सजा नहीं मिलेगा। और ये आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में इसमें बदलाव जो है वो 100% संभव है, ये जरूर इसका जो है बदलाव किया जाएगा। फिलहाल आप समझ सकते हैं ये पुराना होने के चलते इसको उतना एक्टिव नहीं देखा जाता है, और ये मामले जो है अब एक तरह से अगर कहीं 40 साल पुराना भी मामला है तो अब वो वकील भी इतने एक्सपर्ट हैं इस तरह को समझते हुए उसको ये करते हैं कि उसको 1 साल से या 2 महीने से कब्जा किया हुआ, और उस तरह से जो वो ट्रीट करते हैं और केस को जो है जीतते हैं। तो बहुत प्रक्रिया होता है, लॉयर के पास भी बहुत आइडिया होता है ये चीज करने के लिए, और करने वाले उतने चालाक होते हैं, तो जो एक तरह से जो मालिक हैं वो भी उतने, या जो लॉयर होते हैं उतने भी वो ये नहीं होते। तो इसलिए जो दोषी होता है उसको तो यहाँ पे ये होता है सजा मिलता ही है, और उससे वो नुकसान उसको उठाना ही पड़ता है। लेकिन ये बात अभी आपको फिलहाल क्या समझना है, अब समझना ये है कि ये माइंड से निकाल दें कि कोई जमीन मेरा अगर 12 साल से अधिक कब्जा करके रखे हुआ है तो हम उसका जो है उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। वो क्यों ना 300 साल से कब्जा किए हुए हैं, 300 साल पहले आपका गड़बड़ी हुआ है ना, तो लेकिन फिर भी आपका जो अगर वो आपका एक तरह से सारा प्रूफ मिलता है
तो आप उसको जो है कानूनी तरीके से हासिल कर सकते हैं, न्यायालय के द्वारा उसको साबित करके जो है आप हासिल कर सकते हैं। आपका कागज बनेगा, आपका सारा कुछ उसमें दुरुस्त होगा, है ना। अब एक तरह से किसी टाइप का वो गड़बड़ी क्यों ना हो, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगता है, उस वक्त को आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा। उस वक्त को अगर आप थोड़ा सा अगर मान लेते हैं, उस वक्त के लिए अगर आप परिश्रम करते हैं तो ये गारंटेड है कि आप समझ सकते हैं कि उसका जो है आपको फायदा अवश्य मिलेगा, मतलब वो कितना भी पुराना मामला क्यों ना हो। ठीक है, आपके साथ पहले भी अगर पूर्वज के द्वारा हो और ऐसा कुछ पुख्ता आपको पास प्रूफ अगर हाथ लग जाता है और वो एक तरह से अगर सरकारी रिकॉर्ड में भी है तो उसका फायदा आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ आप माइंड से निकाल कर दें। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, जो कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे थे, जो ये टॉपिक था, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक